साल 1974 दिन बुद्ध पूर्णिमा का था। उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक फोन कॉल के इंतजार में थी। उनके फोन की घंटी बजी। उठाने पर उन्हें संदेश मिला, बुद्ध मुस्कुराए। पीएम इंदिरा गांधी उसके बाद बोली, द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड। इन दोनों ही संदेश का मतलब था कि भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके साथ ही भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया था जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य न होते हुए भी परमाणु परीक्षण करने का साहस किया और सफल भी रहा। ये देखकर जैसे पूरी दुनिया चौंक गई थी। 1070 के दशक की शुरुआत में ही बांग्लादेश निर्माण के बाद ही इंदिरा गांधी ने दुनिया भर में भारत का लोहा मनवाया था। उसके ठीक 2.5 साल बाद ही फिर से दुनिया उनका साहस देखकर दंग थी। 18 मई रविवार को यानी इस गर्व से भर देने वाली घटना के 46 साल पूरे हो चुके हैं। इस पहले परमाणु परीक्षण ने ही आगे 11 मई 1998 को देश में बुद्ध दोबारा मुस्कुराए यानी कि पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की नींव रखती थी। 18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा की सुबह 8:05 पर राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण में परमाणु विस्फोट किया गया था। परमाणु बम का व्यास 1.25 मीटर और वजन 1400 किलो था। सेना इसको बालू में छिपा कर लाई थी। जानकारी के मुताबिक विस्फोट से 8 से 10 किलोमीटर के इलाके में धरती हिल गई थी। पूरे अभियान को सफल बनाने में नेतृत्व की भूमिका संभालने वाले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने अपनी आत्मकथा ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज में इसके बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पीएम इंदिरा गांधी के अलावा मुख्य सचिव पीएन हक्सर, पीएन धर, वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर नाग चौधरी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन एचएन सेठना और खुद उनको ही जानकारी थी। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम को भी इस ऑपरेशन के बारे में सफल होने के बाद ही जानकारी मिली थी। इस परीक्षण से पहले इसकी राह में कई रोड़े भी आए। पहले तो आईएईसी के चेयरमैन और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का निधन हो गया। उनकी जगह होमी सेठना को लाया गया। एक बाधा और आ गई। भारत ने पीटीबीटी नाम के एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रखा था, जिसके मुताबिक कोई भी देश इस समझौते के तहत वातावरण में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता था। समझौते में वातावरण का मतलब आसमान, पानी के अंदर और समुद्र शामिल था। तभी भारत ने इस परीक्षण को जमीन के अंदर करने का निर्णय लिया था।